सर मैं लेक्चर कर लेता हूँ रिकॉर्ड। कोई एक बच्चा रिकॉर्डिंग है सर स्टार्ट। टर्मिनल आज रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन सर अब सबके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो अकाउंट्स आ गए हैं, तो वो खुद ब खुद सबके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, और जिसको चाहिए भी होगा ना, जो क्लास नहीं ले रहा, वो खुद असेस कर सकता है, क्योंकि सर रियाज ने सबको अकाउंट्स की जो है ना मेल कर दी है। चलो बस ठीक है बच्चे, आप लोग इसको जो है ना फिर वहां से ले लिया करेंगे। ओके, तो हम बच्चे इस चैप्टर में हम डायलैक्ट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा है, और चंद इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है मैं जल्दी से रीकैप कर दूं ताकि एक्चुअली आपको याद करवाना और समझाना मकसद है। एक बच्चे हमने टर्म डिफाइन की थी डायपोल मूवमेंट, और फिर उसके बाद हमने एक पोलराइजेशन डिफाइन की थी विच इज़ द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर हमने इसमें जो है ना वो एक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर जब हम होते हैं तो उस वक्त जो डी है जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं उसको हमने रीडिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस पी। तो फ्री स्पेस में सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई है, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होते हैं तो बच्चे हमारे पास साथ पी भी होता है, और उसकी बुनियाद पे फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एक नई टर्म आई थी दरमियान में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इनके फिजिकल मीनिंग्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर बच्चों हमने देखा कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हों तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जब दूसरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम जाते हैं तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किस तरह चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं और दूसरे को नॉर्मल कंपोनेंट कहते हैं। तो वो हमने उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी, और फिर हमने कल का जो लेक्चर गुजरा है उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर्स का जो इंटरफेस है उस पर बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी थी, और फिर साथ हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई चार्ज किसी जगह पे इंड्यूस करते हैं तो कितनी तेज़ी के साथ जो है ना वो सरफेस के ऊपर चला जाता है। तो वो हमारे पास ये वाला फार्मूला हमारे पास आया था कि रो वी इज इक्वल टू रो नॉट ई पावर माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन इनटू टी। तो ये किट्स हमारे पास कल वाली जो तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में वो हमारे पास ये समरी थी उसकी। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो आपके जहन में जो कैपेसिटर आता है ना वो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो तो एक तरफ कहीं चार्ज पड़ा हुआ है और उसके दूसरे तरफ भी कहीं चार्ज उसका अपोजिट पोलैरिटी का पड़ा हुआ है, तो दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस किस तरह डिफाइन करेंगे। थोड़े से जनरल फार्मूलाज होंगे, उस तरह के सिंपल इनोसेंट फार्मूलाज नहीं है, वो इनोसेंट फार्मूलाज इस जनरल फार्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं और आगे हम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। ओके बच्चे, नाउ let us consider two conductors embedded in a homogeneous dielectric। दो कंडक्टर्स हैं जिनको हमने फिक्स किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। कंडक्टर M2 carries a total positive charge Q and M1 carries an equal negative charge minus Q. No other charge is present. The total charge of the system is zero. System का total charge zero है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। The charge is carried on the surface as a surface charge density. The electric field is normal to the conductor surface। ये सारी बातें हैं जो अब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए being electrical engineer। Each conductor surface is an equipotential surface। ये बातें पढ़ी है ना आपने कि कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में अगर आप चार्ज देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप चार्ज रखेंगे तो हमेशा कहाँ चला जाएगा, वो सरफेस के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ती है। इनकी फिजिकल रीजंस के साथ ये सारी चीज़ें बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम M2 टुवर्ड्स M1, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और आपके पास M2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और M1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। So this will be from positive towards negative, from M2 towards M1. Thus M1 is the more positive potential. Work must be done to carry a positive charge from M1 to M2। अगर आप किसी M1 से M2 पे चार्ज को लेके जाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, और रेफरेंस चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव को आप
पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो जाहिर है आपको अपोजिशन आएगी फील्ड की वजह से, जिसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स, तो आप वर्क करेंगे। लेट अस अस्यूम V नॉट एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2। अस्यूम करते हैं कि हमारे पास जो दो कंडक्टर्स हैं M1 और M2, उनके दरमियान जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V नॉट के बराबर है। वी मे नाउ डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू कंडक्टर सिस्टम as the ratio of the magnitude of the total charge on either of the conductors to the magnitude of the difference, potential difference between two conductors। अब आप इतने माशाल्लाह हो गए, वो एक्सपर्ट हो गए हैं कि ये आपको पता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल D डॉट ds। कहाँ से बच्चे मैंने ये बताया आपको ये वाला फार्मूला, जिसको ऊपर हमारा कर्सर चल रहा है अभी, चार्ज इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना। और ये भी माय डियर किड्स आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, तो क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो नेगेटिव था वर्क डन, तो माइनस फ्रॉम माइनस नेगेटिव प्लेट्स टू पॉजिटिव प्लेट E डॉट dl। यही ऐसे ही करते हैं ना आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर क्लोज पाथ के क्रॉस अगर आप मूव करते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो वर्क डन कितना होता है, 0। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फील्ड। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपकी तरफ से जवाब आ रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम सही पैटर्न पे हम चल रहे हैं माशाल्लाह। तो साथ साथ बुक पढ़ रहे हैं ना आप लोग? यस सर पढ़। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप बुक पढ़ने पे आ जाए। ओके किड्स, द कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल एंड द टोटल चार्ज फॉर देयर रेशियो इज कांस्टेंट। उनकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, अगर आप एक प्लेट पे ज्यादा चार्ज डाल देंगे तो क्या होगा, दूसरी प्लेट पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान बढ़ जाएगा। अब देखें रेशियो क्या है, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो है। जितना चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बढ़ जाएगा। एग्रीड? तो चार्ज बढ़ाने से, सिर्फ चार्ज बढ़ाने से अभी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये रेशियो है। जब आप चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही बढ़ जाता है, तो ओवरऑल रेशियो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो द कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल एंड टोटल चार्ज फॉर देयर रेशियो इज कांस्टेंट, क्योंकि उनकी रेशियो कांस्टेंट रहती है। इफ द चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, Gauss's law indicates that the electric flux density or electric field intensity also increases by the same factor as does the potential difference. Capacitance is a function only of the physical dimensions of the system of conductors. उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसकी दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो उनके दरमियान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराड। फैराड इज a very big unit. So we now apply the definition of capacitance to simple two conductor system, जो हम जानते हैं parallel plate capacitor को, where the conductors are identical infinite parallel planes and separated by distance d to each other. तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके दरमियान हम मल्टीपल टाइम्स 2-3 दफा शायद कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर इस तरह के इन्फिनिटली चार्ज शीट्स हों तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपने बताया था कि चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन, डायरेक्शन नॉर्मल की होती है, क्योंकि हम z के लॉन्ग है तो ठीक हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मिड बिटवीन, और आपको याद है बाहर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर कोई और तरह से चीज आती है। अगर एक सिंगल प्लेट होती है तो यहाँ 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है, याद है? यस सर। ठीक है, तो इनसाइड द टू प्लेट्स आपके पास रो s ओवर एप्सिलॉन a सब z एक्सिस का नाम होगा। तो आप जो है ना वो d किसके बराबर होगा, ये एप्सिलॉन को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन इनटू e जो है d के बराबर है। तो d इज इक्वल टू रो सब s। सो द चार्ज ऑन द लोअर प्लेन इज पॉजिटिव सिंस d इज अपवर्ड। सो d सब n जो है, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दिस इज इक्वल टू dz, z के लॉन्ग है, दिस इज इक्वल टू रो सब s। The charge on the upper plane is negative, तो वहां पे dn क्या होगा, माइनस dz, दिस इक्वल टू माइनस रो सब s। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है किड्स क्या होगा, फ्रॉम अपर टू लोअर। देखें अपर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो अपर टू लोअर माइनस E डॉट dl
आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ई किसके बराबर है, रो एस ओवर एप्सिलॉन के बराबर है। इसको पुट कर दें, रो एस ओवर एप्सिलॉन डॉट डी। तो बच्चे ये आपके पास डी टू जीरो था। आप यहाँ से यहाँ ना, यहाँ पे आपके पास ये रेफरेंस है ना, ये z इज इक्वल टू जीरो पे है, ये z इज इक्वल टू डी के ऊपर है, ये लिखा हुआ है आपने यहाँ से यहाँ आना है। तो आप d फ्रॉम z इज इक्वल टू डी टू z इज इक्वल टू जीरो मूव कर रहे हैं। आप इसको बच्चे सॉल्व करें, यू विल गेट रो सब s ओवर एप्सिलॉन, चूंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और dz को आप इंटीग्रेट करेंगे और आप जो है ना लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास d आएगा। सो रो सब s d ओवर एप्सिलॉन। तो टोटल चार्ज बच्चों किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू रो सब s इंटू s, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। सो अब टोटल चार्ज भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता है आपको, तो पुट कर दें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू s डिवाइडेड बाय d। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो बिटवीन द प्लेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज, ये फार्मूला बच्चे आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, एफएससी में पढ़ा होगा आपने, लेकिन हमने इसको डिराइव किया है। ये जो जनरल फार्मूला हमारे पास था, सॉरी, इससे हमने इसको डिराइव किया है। ओके, ये तो एग्जांपल है कि आपके पास सिर्फ आप टू गेट एन आइडिया कि कैपेसिटेंस कितना बड़ा यूनिट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए माइका डाइलेक्ट्रिक जिसका एप्सिलॉन R6 के बराबर है, ए प्लेट एरिया ऑफ 10 इंच स्क्वायर एंड ए सेपरेशन ऑफ 0.01 इंचेस। तो आप इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, यहाँ पुट कर दें आप। एप्सिलॉन का आपको पता है कि एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 1.346 नैनो फैरेड। बहुत थोड़ी है आपके पास। कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, हमने किसी जगह पढ़ा था कि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। तो इसको टोटल एनर्जी निकालने के लिए पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें आप, तो ई की वैल्यू रो एस ओवर एप्सिलॉन पुट कर दें, और बाकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन आप करेंगे तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो ये सिंपल जो है ना वो मैथमेटिक्स है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सेवरल कैपेसिटर, अब डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर्स हैं जिनको हम जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। एज ए फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर ए कोएक्सियल केबल और ए कोएक्सियल कैपेसिटर ऑफ इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B एंड लेंथ C। इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसका जो बच्चे ये देखें, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इनर एंड द आउटर, जो इसकी जो आपके पास जो कंडक्टर्स हैं, इनर कंडक्टर का रेडियस A है, आउटर का B है, जो पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू होगा, ये इसके बराबर होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि कोएक्सियल केबल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपकी असाइनमेंट है, आपने करना है, और वहाँ से वो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और इस फार्मूले में बच्चे पुट कर दें, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले इस फार्मूले में, फ्रॉम A टू B, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपने जाना है, तो पुट करेंगे तो आप थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे, आगे बच्चे ये आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा, माइनस रो सब L 2 पाई एप्सिलॉन लॉग ऑफ A ओवर B। और अगर चार्ज डेंसिटी रो सब L है तो L लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा, रो सब L इंटू L। कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू Q ओवर VAB। यही चीज़ें आप बच्चे यहाँ पे पुट करें तो आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन इंटू L डिवाइड बाई लॉग ऑफ B ओवर A। रो सब L जो है ना वो रो सब L के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये आपके पास जो है ना वो आप सिंपली आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये आपने करना है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कोएक्सियल केबल में क्या होता है, और वो वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। सिमिलरली अगर स्फेरिकल कैपेसिटर हो formed of two concentric spherical conducting shells of radius A and B, where B is greater than A, तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 Q ओवर 4 पे एप्सिलॉन 1 ओवर A माइनस 1 ओवर B, और फिर आप इसको जो है ना वो Q ओवर VAB होता है ना, उससे आप डिवाइड कर दें, आपके पास ये वाली चीज़ आएगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1 ओवर A माइनस 1 ओवर B। तो ये कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब इसमें एक दिलचस्प है जो है ना आपके पास ये वाला ना स्पेशल केस है।
If you allow the outer sphere to become infinitely large, we obtain the capacitance of an isolated spherical capacitor. अगर दूसरा जो है ना वो जो कैपेसिटर है जो स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में वो इन्फिनिटी के ऊपर होगा, तो आप देखें बच्चे ये 1/infinity जो है ना, सॉरी ये मैं आगे चला गया हूँ, 1/infinity इज इक्वल टू 0, तो 1/a आएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 4 pi epsilon into a। तो हमारी अर्थ जो है ये भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसका रेडियस की वैल्यू डाल दें, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दें, तो a स्फीयर अबाउट द साइज ऑफ ए मार्बल विद a diameter of 1 centimeter जो है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 0.556 पिकोफैराड। Coating this sphere with a different dielectric layer for which epsilon is equal to epsilon1 extending from r is equal to a to r is equal to r1 जो है वो आप जो है dr की वैल्यू आपको पता है इसके बराबर होती है, वहाँ से er आप निकाल सकते हैं, और ये वाला फार्मूला अगर आप इसमें लगा दें तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये सिंपल अरिथमेटिक है, आपके सामने किया हुआ है अरिथमेटिक्स, वो आपके पास कैलकुलस है सिंपल, इस कैलकुलस को आप जो है ना वो आप इस्तेमाल करके सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कैपेसिटेंस के केसेस में इंशाल्लाह ताला कल करूँगा। यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है फिर बच्चे, बाकी इंशाल्लाह ताला हम जो है ना फिर अगली हफ्ते से सर ये मार्बल का क्या बताया था आपने, वो बता दें मरतबा। मार्बल का बच्चे हमने ये बताया था कि अगर आपके पास एक मार्बल है इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी कैपेसिटेंस ये होगी, इसी फार्मूले में डाला है हमने, ए की जगह 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर रख दिया, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट रख दें। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होते हैं, आपके पास मार्बल है ना, मार्बल के बाहर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, आपके पास फ्री स्पेस ले लें, एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, पाई की वैल्यू पता है 4 कांस्टेंट है, ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो 0.556 पिकोफैराड आपके पास आ जाएगा। बल्कि आप करके देखें जरा इसको, है ये आता है या नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है ना कर लिया है आज, तो कल हम थोड़ा सा और कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। बहरहाल उम्मीद अगले हफ्ते के शुरू में ये ख़त्म करके हम मैग्नेटोस्टैटिक्स भी इंशाल्लाह जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अगले हफ्ते से, तो अगर हम कर सकें तो क्या जुमे को हम एक क्लास कर सकते हैं। जुमे को मेरी 2 क्लासें प्यास में हैं, 9:30 बजे मैं फारग हूँ, या 12 सर बजे। हमारी असाइनमेंट्स हैं बहुत ज्यादा सर, बहुत ही ज्यादा काम है इस वीक ना। सैटरडे को सुबह क्लास कर ले, सुबह 9:30 बजे। सर इस वीकेंड पे सर हम लोगों ने जाना है कहीं, वो चले वीकेंड पे अक्सर चले जाते हैं। चलें सर फ्राइडे का सही है। चलें ठीक है, अगले हफ्ते में कोई एक्स्ट्रा क्लास एक दो सर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको अरेंज कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा।